एकादशी का महात्म्य कितना है, इसके लिए पद्म पुराणोक्त एकादशी महात्म्य को देखना चाहिए। स्कंद आदि पुराणों में जो एकादशी का महात्म्य है उसे भी देखना चाहिए। हरिवासर है, भगवान ने यह उपासना के लिए, जीवों के कल्याण के लिए एकादशी हम सबको प्रदान की है। एकादशी का अत्यंत श्रद्धा निष्ठापूर्वक एकादशी का आदर करना। एकादशी में सर्वोत्तम पक्ष है कि आहार वर्जन किया जाए, कुछ भी न लिया जाए, सर्वोत्तम पक्ष ये है। उतना भी संभव न हो तो जल पी करके करे, उतना भी संभव न हो तो पयोव्रतो ब्राह्मणः, दूध पी करके कर ले, उतना भी संभव न हो तो कुछ फल आदि लेकर के एक बार कुछ फल आदि ले ले और कर ले। पर एकादशी के नाम पर बहुत अधिक चिकने चुपड़े पदार्थ बना करके और कूटू की पूड़ी और सिंघाड़े का हलवा और राजगिरे का हलवा और मलाई के पुआ और लच्छेदार रबड़ी, बादाम का हलवा, काजू की। एक महात्मा बड़े विनोदी थे, पूज्य श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज। वो कहते थे कुछ नहीं, एकादशी है आज और खाना ही क्या है। विनोदी थे, इस प्रकार कहते। काजू का आटा का थोड़ा सा केला का, उसमें केला मिला करके उसका पूड़ी बना लिया, थोड़ा मेवा का साग बना लिया, और क्या है एकादशी है, थोड़ा रबड़ी ले लिया, और क्या है एकादशी है, थोड़ा मखाने का खीर बना लिया। ऐसे कह के 10-5 व्यंजन गिना देते थे। ऐसी एकादशी तो रोज आवे। तो एकादशी को बार बार आहार लेना या भरपेट फलाहार भी करना, यह उत्तम पक्ष नहीं है। उत्तम पक्ष तो यही है कि एकादशी एकादशी के जैसी होनी चाहिए। एकादशी ठीक से होगी तो एकादशी को रात्रि का जागरण होना चाहिए, और दिन में कई बार भोजन करने के बाद रात्रि जागरण संभव नहीं होगा। और कुछ खाओगे पियोगे नहीं, जागरण तो अपने आप हो जाएगा। पूछ लो, महाराज जी से पूछ लो। निर्जल एकादशी करने वालों का जागरण सहज हो जाता है, उनको अन्न नहीं तो आलस्य नहीं। स्कंद पुराण में प्रत्येक एकादशी को भगवान शालिग्राम के 4 प्रहर अभिषेक और 4 प्रहर तुलसी से अर्चन की विधि का वर्णन है। कितनी बड़ी, जैसे शिवरात्रि में 4 प्रहर की पूजा होती है, ऐसे ही स्कंद पुराण में 4 प्रहर भगवान तुलसी शालिग्राम के अर्चन का, उनके 4 बार अभिषेक, 4 बार पूजन, 4 बार सहस्रार्चन, और इतना करते करते और गायन वादन नृत्य करके कीर्तन करके वो सवेरा हो जाता, अपने आप जागरण हो जाएगा। बहुत बड़ी महिमा है रात्रि जागरण की। कार्तिक मास में कम से कम तुलसी से अर्चन अवश्य करना चाहिए भगवान का। हो सके तो सहस्रार्चन नित्य करना चाहिए। तो एकादशी की बड़ी भारी महिमा है। एकादशी जागरण की महिमा है। प्रेम से कथा सुने, खाने पीने का कोई चक्कर आज है ही नहीं। आनंद से बैठ करके कथा सुने। क्या करें, और सामने और सेवाएं होती हैं, अन्यथा क्या करना। आपने कथा शुरू कर दी है, करते करते कल तक जागरण भी हो जाएगा, 4 बजे तक हो जाए कथा, क्या परेशानी। लेकिन नहीं, कलयुगी शरीर हैं हम लोगों के। दूसरे दिन से आप लोग लंबी दंडवत कर लेंगे, बोले भैया वहाँ तो जाने ही खतरे से खाली नहीं, इसलिए कोई बात नहीं। पर आज एकादशी है,
हो सकता है कि कुछ थोड़ा समय अधिक हो जाए, तो उसमें कोई आप लोग घबराना नहीं। और जिसको जहाँ जाना हो आवश्यक सेवा के निमित्त, वो प्रसन्नतापूर्वक प्रस्थान करें, किसी को मनाही नहीं है। जितनी देर बैठ सकें सहज उतनी देर